नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना उन अभ्यर्थियों के लिए है जो समय समय पर शासन स्तर पर अधिकतम आयु सीमा के शिथिलता के लिए पत्राचार करते रहे हैं। कि यानी कि मैं उन डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं जो समय समय पर उत्तराखंड शासन से अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता के संबंध में पत्राचार करते रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये वो कौन से अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं। राज्य के अंतर्गत जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ से प्रशिक्षित तो हैं, लेकिन अधिकतम आयु सीमा के कारण से इनको नियुक्ति नहीं मिली है। तो साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये अधिकतम आयु सीमा जो 42 वर्ष है तो उससे अधिक होने के कारण से इनको काउंसलिंग में भी शामिल हुए और नियुक्ति से वंचित किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें मेरे सामने में आई हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो समय समय पर अधिकतम प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु तो अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता के लिए शासन और सचिवालय स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, यहाँ तक कि जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी उनकी आयु सीमा की शिथिलता के संबंध में शासन स्तर पर पत्र लिखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं साथियों, ये कौन साथी हैं। बीटीसी प्रवेश परीक्षा 2006 के आवेदन के संबंध में आप सभी लोगों को अवगत होगा और मैं बात कर रहा हूं उसी बीटीसी प्रवेश परीक्षा 2006 के संबंध में। और सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पद में अधिकतम आयु सीमा शिथिलता के संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड कार्यालय में ये कितने अभ्यर्थी सूचीबद्ध हैं, यानी कितने अभ्यर्थियों की सूचना उपलब्ध है कि जो कि सचिव स्तर से निदेशक को लिखे गए हैं उन अभ्यर्थियों की सूची जिनकी आयु सीमा में शिथिलता की बात। तो साथियों, हम वर्ष 2006 में बीटीसी प्रवेश परीक्षा में ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था, यानी कि डीएलएड करने के लिए, डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए, जिसकी परीक्षा तिथि 25 जून 2006 निर्धारित थी, लेकिन किसी कारणवश यथा समय परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, यानी कि यथा समय परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई और परीक्षा दिनांक 26 सितंबर 2009 को संपन्न हुई। उसके बाद आपको पता ही है, अगर 9 सितंबर में संपन्न हुई तो 2-3 महीने जो है कि रिजल्ट आने में भी लगी जाता है। तो 2010 में जो है कि रिजल्ट आया होगा, जहां तक मैं समझता हूं, कि कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि 25 सितंबर को परीक्षा का आयोजन हुआ तो 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनी होगी, रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट आउट हुआ होगा, तो ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद मेरिट बनी होगी, तो उसके बाद ही बीटीसी में चयन हुए होंगे अभ्यर्थी जिनकी मेरिट में आए होंगे। यानी कि बीटीसी चयनों उपरांत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से वर्ष 2012 में उन्होंने बीटीसी उत्तीर्ण की। ये मुझे याद है क्योंकि इसमें मेरे भी भाई लोग थे प्रशिक्षण करने में, तो मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से याद है कि राज्य के अंतर्गत जितने भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों थे वहाँ से वर्ष 2011-12 में ये 2 वर्ष का प्रशिक्षण उन्होंने उत्तीर्ण किया। जिस डीएलएड वही बीटीसी जिसको बीटीसी कहते थे, वो 2 वर्षीय जो है कि चयनों उपरांत जो है कि जिन्होंने जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण की। तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में टीईटी प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने के कारण जो है कि वो नियुक्ति से वंचित रह गए। कि भाई उनको ऐसा था कि भाई जब 2006 में होगा तो उस समय वो 30 वर्ष के आसपास रहे होंगे, 28 के रहेंगे, तो फिर उसके बाद आप देखो कि 6 साल बाद वो करते हैं तो 30-36 साल के हो गए होंगे। फिर 2-4 उनके उम्र में जो है कि टीईटी करने में भी समय लग गया उनको, टीईटी समय पर नहीं कर पाए, टीईटी उत्तीर्ण करने से वंचित रह गए।
तो ऐसे में उनकी आयु जो है कि 40 के आसपास पहुंच गई या 42 से पार हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर टीटी प्रथम उत्तीर्ण न कर पाने के कारण वो नियुक्ति से वंचित हो गए। बाद में 2012 के बाद डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा टीटी प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। ठीक है, कि बाद में यानी कि ये लगा लो किसी ने 2015 में किया होगा, किसी ने 2017 में, बाद में जो है 2012 के डीएलएड बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा टीटी प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण किए। और उत्तराखंड में 2015-2017 जब मतलब ये समय समय पर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पदों पर आने वाली भर्ती में सम्मिलित हुए। यानी कि 2015 के बाद की बात कर रहा हूँ। 2012 में तो टीटी पहली बार ही आयोजित हुआ था, तो 2015, 16, 17 जब भी निकले होंगे तो सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों में आने वाली भर्ती में ये सम्मिलित हुए। और जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में जो भी काउंसलिंग आयोजित होती थी उस काउंसलिंग में उपस्थित भी हुए, परंतु 42 वर्ष से अधिक की आयु सीमा होने के कारण ये जो है कि नियुक्ति से वंचित किया गया। इन लोगों को जो है कि नियुक्ति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आप 42 साल की जो मैक्सिमम आयु सीमा है, मिनिमम 21 से 42 की है, तो वो आयु सीमा आप पार कर चुके हैं, तो इसलिए जो है कि आप नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। अब मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, इन अभ्यर्थियों का संज्ञान सचिव उत्तराखंड शासन में, जैसे डॉक्टर भूपेंद्र जो शिक्षा सचिव हुई, भूपेंद्र कौर औलख ने भी लिया हुआ, भूपेंद्र कौर औलख ने भी लिया है, विनोद शर्मा जी ने भी लिया हुआ है। इसके अलावा जो प्रदीप जोशी जी हैं संयुक्त सचिव, उन्होंने भी इन अभ्यर्थियों का संज्ञान लेते हुए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को पत्र भी लिखे हैं। और इसके अलावा जो है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भी इनकी नियुक्ति के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता के संदर्भ में निदेशालय स्तर पर भी अवगत कराया है। यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने भी कहा कि इनको अवगत किया जाए। तो अब मैं यहाँ पर ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर कुल मिलाकर के ये अभ्यर्थी कितने होंगे, ये भी एक वो जानना जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप डाइट डीएलएड है। और दूसरी बात देखिए, जब शिक्षा मित्रों ने 2012 के बाद, चाहे वो उत्तराखंड जो है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हो, कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के माध्यम से बीटीसी डाइट में किया हो, या इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन्होंने डीएलएड किया है, तो उन्हें भाई आयु सीमा में, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में हमेशा के लिए छूट है। तो क्या इनके लिए भी जो है कि अधिकतम आयु सीमा में जो शिक्षा मित्र हैं उनकी तरह छूट रहेगी, या जो है कि ये जो है कि अधिकतम आयु सीमा पार करने के कारण जो है कि नियुक्ति से अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर शासन की गलती है कि इन्होंने समय पर जो है कि उसका आयोजन नहीं कराया, यानी प्रशिक्षण नहीं करवाया। 2006 में जब फार्म भरे गए तो 2009 में परीक्षा हुई और 2012 में 3 साल बाद प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ है इनका। तो सोच लीजिएगा, तो 6 साल का ये गैप है, तो 6 साल में तो बहुत सारे लोग जो हैं कि फिर टीटी करने में भी इन्होंने समय लिया है। तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है कि राज्य के अंतर्गत संचालित डाइट संस्थानों से प्रशिक्षित हैं, तो इनको शिक्षा मित्रों की तरह अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये भी आप लोगों के लिए बड़ा विषय है। दूसरी बात है, हिमाचल शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली की तरह उत्तराखंड राज्य में भी प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली होनी चाहिए। हिमाचल की जो प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली है, जो प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली है, वहाँ पर अधिकतम आयु 58 वर्ष है, क्योंकि वहाँ पर भी क्योंकि वर्षवार, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में वर्षवार चयन होते थे, तो वर्षवार ही चयन प्रोसेस है, जिस कारण से राज्य के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष तक रखी गई है। तो यहाँ पर ये प्रतीत हो रहा है और सचिवालय स्तर से भी निदेशक को अवगत कराया गया कि ये बच्चे जो है कि 42 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और इन पर जो है कि इनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए, आयु में शिथिलता का प्रकरण दिया जाए। अब ये आयु सीमा शिथिलता कौन देगा? तो इसके लिए जो है कि नियमावली में भी संशोधन की आवश्यकता है। इसके लिए जो है कि कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास करना है। अब इस
ये कैबिनेट में प्रस्ताव अगर इनके लिए पास होता है, जैसे शिक्षा मित्रों के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास, तो क्या यहाँ पर हिमाचल वाली जो प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली, दोनों ही पर्वतीय राज्य हैं और दोनों में आवश्यकता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी आपने देखा होगा जो ये वर्तमान भर्ती आए, तो डाइट से DLED 327 ही प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं। अब आप देखोगे कि जितने मैक्सिमम आवेदन हुए, मान लिया 4000, राज्य के पास 4000 अभ्यर्थी कहाँ से आए हैं, ये भी देखो ना। 4000 अभ्यर्थी जो आवेदन हुए हैं कहाँ से, तो वो अन्य राज्यों से प्रशिक्षित होकर के आए हैं ना। DED हो तो अन्य राज्य से प्रशिक्षित हो, और अन्य कहीं से DLED भी प्रशिक्षित है, अन्य राज्य के हैं। जब भाई DED यहाँ से राज्य के अंतर्गत किसी भी संस्थान से नहीं कराया जाता, तो DED को अभी नियुक्ति दे चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है DED को नियुक्ति दे चुके हैं, लेकिन ये जो अपने अपने राज्य के अंतर्गत डाइट से प्रशिक्षित हैं, जो आयु सीमा में शिथिलता मांग रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जो है कि औपबंधिक शिक्षकों को भी नियुक्ति प्रोसेस में शामिल किया, यानी कि जो शिक्षा मित्र औपबंधिक जो शिक्षक हैं जिन्होंने TET पास नहीं किया था, तो इन शिक्षकों को भी तो जब TET पास नहीं कर रहे थे, 2012 के बाद इनका प्रशिक्षण हो गया था, तो औपबंधिक शिक्षकों की तरह नियुक्ति प्रोसेस में शिथिलता देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, टेट में शिथिलता मिलनी चाहिए, नहीं कि इन्हें भी औपबंधिक नियुक्ति दे देते कि भाई जब आप शिक्षा मित्रों को औपबंधिक नियुक्ति दे रहे हो 2012 के बाद, तो इनको क्यों नहीं दिया औपबंधिक नियुक्ति। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो TET पास नहीं कर पाए और औपबंधिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हैं। अभी आपने नियमावली में औपबंधिक शिक्षकों का वो रखा है, नियम रखा है कि औपबंधिक शिक्षक भी जो है कि फार्म भरने के लिए पात्र होंगे। तो अब अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता का जो मैटर उठा है, तो यहाँ पर जो है कि शासन को भी समझना चाहिए, यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा, उसमें जो है कि बहुत सारे कैंडिडेटों का फायदा होगा और राज्य को भी फायदा होगा, B.Ed प्रशिक्षितों को भी फायदा होगा। चलो DLED तो अंडर 25 में ही लग जाता है, ये हम मानते हैं, लेकिन 2012 वाले जो अभ्यर्थी हैं DLED जो 42 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, कि अधिकतम आयु सीमा होने के कारण, अधिकतम आयु सीमा ठीक है 42 वर्ष से अधिक की जिनकी आयु सीमा है, तो उनको तो आपने वंचित रखा। और वो कैंडिडेट आपके यहाँ उपलब्ध हैं, वो TET पास हैं, तो वो कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, ये समझने की बात है। ये पूरा प्रकरण मेरे पास संज्ञान में आया हुआ है और सारी चीज़ें मुझे पता हैं, इसके दस्तावेज भी मेरे पास हैं, ऐसा नहीं कि दस्तावेज नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी कुछ चीज़ों को गोपनीय रखा है, कुछ सूचना अधिकार लगाऊंगा, तो उसके बाद सारी डिटेल आप लोगों तक और पहुंचाऊंगा। बहुत सारे दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं। मैंने आपको बताया कि किन किन सचिव स्तर के पत्र मेरे पास उपलब्ध हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर भूपेंद्र कौर औलखवाला जो सचिव रहे उत्तराखंड शासन में, उनका पत्र अभी फ़िलहाल तो वो रिजाइन कर चुके हैं, तो उनका भी जो है कि निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा है। विनोद कुमार शर्मा जी सचिव उत्तराखंड शासन, उनका भी पत्र मेरे पास है। प्रदीप जोशी जी संयुक्त सचिव उत्तराखंड शासन, इन सब के लेटर मेरे पास उपलब्ध हैं और कुछ कैंडिडेट के भी मेरे पास नाम उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं कि नाम उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे 2012 के DLED प्रशिक्षित या BTC प्रशिक्षित अभ्यर्थी कितने हैं और क्यों इनकी जिनकी आयु सीमा अधिक होगी और जो आयु सीमा में शिथिलता चाह रहे हैं, और शासन स्तर पर प्रस्ताव गया भी है, शासन को अवगत भी है, फिर भी जो है कि मैं सबसे बड़ी चीज़ चाहता हूँ या तो DLED जैसे शिक्षा मित्रों को आयु सीमा में शिथिलता जो है कि उनमें जो है कि आयु सीमा जो रखी गई है, तो वो आयु सीमा शिथिलता ख़त्म कर रखे हैं इन्हें कि उनके लिए आयु सीमा में जो अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, तो इनको भी अधिकतम आयु सीमा में छूट दे देते, ठीक हो गया। 2012 का है ये प्रशासनिक जो भी गलतियां हैं अधिकतम आयु सीमा में 2012। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रस्ताव लाते हो तो हिमाचल शिक्षक सेवा नियमावली की तरह यहाँ भी होना चाहिए कि अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष हो जाना चाहिए, जिसमें जो है कि क्योंकि यहाँ भी समय समय पर वर्षवार होना चयन हुआ है, तो इसलिए जो है कि 58 वर्ष वाला सेंट्रल वाली पॉलिसी भी यहाँ पर हिमाचल प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली लागू होनी चाहिए। और जितने भी ये अभ्यर्थी जो है अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता चाह रहे हैं, तो इन लोगों को भी हिमाचल सेवा नियमावली के तहत ही जो इनकी याचिका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी जो है उच्च न्यायालय नैनीताल में भी लगी हुई है, तो इन्होंने हिमाचल वाली नियमावली को लागू करने की बात रखनी चाहिए, हिमाचल की सेवा नियमावली को
अपने एडवोकेट को भी अवगत कराना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, इसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करें।